हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। तो टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं थ्योरी एस.सी. गुप्ता में से कवर कर रहे हैं। अभी जून 21 के जो आपके एग्ज़ाम हुए थे सितंबर अगस्त में, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था MEC 03 में। तो अगर आपका सब्जेक्ट कोड 103 है और आप दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपको थ्योरी कवर करनी है। तो एकदम सभी टॉपिक को एकदम बेस से क्लियर कराना इतने बड़े लेवल पे आके, और अगर मैं एक ही सब्जेक्ट को लेके चलूँगी तो पूरा सिलेबस नहीं कवर करा सकती मैं, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डालती हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में उनसे हेल्प मिल जाए। क्योंकि इग्नू में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो क्वेश्चन मैं अपलोड कर रही हूँ उसको आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपका बेस भी क्लियर नहीं है तो। वैसे अगर आप इसको डिटेल में अच्छे से समझना चाहते हैं कि भाई अभी हम इसमें पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मेजर क्या है, डिस्पर्जन क्या है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि ये सब चीज़ क्या है, तो आप क्लास 11th की जो बुक है स्टैटिस्टिक की, ठीक है, स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स, वहाँ से आप इसको, डिस्पर्जन चैप्टर है वहाँ पे, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप इसको PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, या फिर अगर आपके पास बुक रखी हुई है तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि एब्सोल्यूट मेजर क्या है, रिलेटिव मेजर क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सीधा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे ही जंप कर रहे हैं इस वीडियो में, आगे का हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वीडियो आपको मिल चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्जन का, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो रिलेटिव मेजर होता है डिस्पर्जन का, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन में बेस है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी इसी के आगे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये कनेक्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एक्स बार, ठीक है। सिग्मा क्या, ये शो करता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है, और एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन, ठीक है। This is a pure number independent of the unit of measurement, thus it is suitable for comparing variability, homogeneity and uniformity of two or more distribution। तो एक प्योर नंबर है, ठीक है। तो ये सुटेबल है मेज़र करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, कि दो और दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में वेरिएबिलिटी, या फिर उनके बीच में कोई होमोजेनिटी मतलब एक रूपता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन रेंज। तो आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। आपको कहाँ से लिखना है, द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो रिलेटिव मेजर होते हैं डिस्पर्जन के, वो किसके ऊपर बेस्ड है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन। ये भी सब आपको क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स की बुक में मिल जाएगा। सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को बेस्ट मेजर माना जाता है डिस्पर्जन का, फॉर कंपेयरिंग होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी, कि भाई एक रूपता है या अलग अलग हैं दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए जो बेस्ट मेजर माना जाता है डिस्पर्जन के लिए, वो कौन सा माना जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन माना जाता है। वी कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अनलेस आस्क्ड, ये तो नहीं लिखना है, ठीक है, यहीं तक लिखना है सिर्फ आपको। 100 टाइम्स, अब आ गए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे, 100 टाइम द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का 100 टाइम कर दें, ठीक है, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ ये स्टैंडर्ड डेविएशन था, इसका 100 टाइम कर दिया तो ये क्या आ गया हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्ल पियर्सन हु सजेस्ट दिस मेजर, तो कार्ल पियर्सन ने ये मेजर दिया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, इज द परसेंटेज वेरिएशन इन मीन। तो ये क्या दिखाता है, परसेंटेज वेरिएशन मीन दिखाता है, और जो स्टैंडर्ड वेरिएशन होता है वो क्या दिखाता है, टोटल वेरिएशन इन द स्टैंडर्ड डेविएशन, टोटल वेरिएशन दिखाता है मीन के अंदर। फॉर कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन वी कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम दो डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चल रहे हैं तो हम दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉलर CV होगा, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, इज सेड टू बी मोर होमोजीनियस और यूनिफॉर्म, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होमोजीनियस होगा, ठीक है, या हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म होगा, या लेस वेरिएबल होगा देन अदर वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है। और जिस वाले सीरीज़ का CV ज़्यादा होगा उसमें हेट्रोजीनियस ज़्यादा होगा, या हम बोल सकते हैं मोर वेरिएबल है, ठीक है, देन अदर।
तो ये था आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी क्वेश्चन में बताना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।